हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं यार आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई है, ठीक नहीं है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि भाई भारत ने जो मेडिसिन बंद की हुई है पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ऐसी शॉर्टेज आ चुकी है दवाइयों की कि भाई गरीब लोग तो दवाई खा ही नहीं पा रहा, जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी इतनी महंगी हो गई है कि उनके लिए भी खाना मुश्किल हो गया यार एक पेनाडोल का पलता भाई 500 रुपए का हो गया। अंदाजा लगा है बंदा किधर से लेगा? वही ना, पेनाडोल का पलता जो इंडिया में मैदे 5 रुपए का मिलता है। हाँ, वॉच करते हैं भाई, ये क्या बन गया पूरे पाकिस्तान में, भारत की वजह से कोड ऑन करते हैं स्टार्ट। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। There is a dangerous shortage of medicines in Pakistan, but Pakistan does not have the money to pay for those medicines. That's because it is trying to avoid bankruptcy. जब हम ये देखते हैं कि अवाम जो है वो लाखों का बिल अदा कर रही है, एक रिक्शे वाला अपना रिक्शा चला रहा है, बाप जो है वो अपनी बेटी की जेवर बेच रहा है, अपनी बेटे के कान के बालियां बेच रहा है कि वो बिजली का बिल अदा करे, और दूसरी तरफ हमारे सामने ये खबर आती है कि 8 अरब 30 करोड़ की मुफ्त बिजली इस्तेमाल हो गई, तो फिर सीरियस तो लेना पड़ेगा। जिसके चलते अब पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मच गया। पड़ोसी देश के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ी है और भारत के आगे घुटने टेकने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान में ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, अभी आपको एक एक डिटेल देंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब बीमारी का इलाज और दर्द की दवा का हसूल आसान नहीं, क्योंकि दवाएं सिर्फ महंगी नहीं नायाब भी हो गयी। दिल के अमराज हो या कोई और बीमारी, मतलूबा दवा के लिए शहरी मेडिकल स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने लगे। और पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कसने में जुटे भारत ने उसे दवाओं के लिए भी तरसाने की तैयारी कर दी। मतलब आटे, दाल, बिजली और पानी के बाद पाकिस्तान में दवाओं की भी किल्लत हो सकती है। भारत सरकार ने पाकिस्तान भेजी जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, ताकि उनके निर्यात पर रोक लगाकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सके। मरीज छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बुजुर्ग, आजकल दवाई की जगह बस धक्के ही मिल रहे हैं। बेटी की एज 1.5 साल है, पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी मेडिसिन, लेकिन अब वो नहीं मिल रही। डायलिसिस पे हूँ, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अद्वियात तकरीबन 30% महंगी हो गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने समेत कई कदम उठाकर पाकिस्तान की हालत पतली कर दी। कसम से ये देखो ना, ओए सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। There is a dangerous shortage of medicines in Pakistan, but Pakistan does not have the money to pay for those medicines. That's because it is trying to avoid bankruptcy. जब हम ये देखते हैं कि अवाम जो है वो लाखों का बिल अदा कर रही है, एक रिक्शे वाला अपना रिक्शा चला रहा है, बाप जो है वो अपनी बेटी की जेवर बेच रहा है, अपनी बेटे के कान के बालियां बेच रहा है कि वो बिजली का बिल अदा करे, और दूसरी तरफ हमारे सामने ये खबर आती है कि 8 अरब 30 करोड़ की मुफ्त बिजली इस्तेमाल हो गई, तो फिर सीरियस तो लेना पड़ेगा। जिसके चलते अब पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मच गया है। पड़ोसी देश के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ी है और भारत के आगे घुटने टेकने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान में ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, अभी आपको एक एक डिटेल देंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब बीमारी का इलाज और दर्द की दवा का हसूल आसान नहीं, क्योंकि दवाएं सिर्फ महंगी नहीं नायाब भी हो गयी। दिल के अमराज हो या कोई और बीमारी, मतलूबा दवा के लिए शहरी मेडिकल स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने लगे।
और पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कसने में जुटे भारत ने उसे दवाओं के लिए भी तरसाने की तैयारी कर दी। पहले पानी पे मतलब आटे, दाल, बिजली और पानी के बाद पाकिस्तान में दवाओं की भी किल्लत हो सकती है। भारत सरकार ने पाकिस्तान भेजी जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी ताकि उनके निर्यात पर रोक लगाकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सके। मरीज छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बुजुर्ग, आजकल दवाई की जगह बस धक्के ही मिल रहे हैं। बेटी की एज 1.5 साल है, पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी मेडिसिन, लेकिन अब वो नहीं मिल रही मेडिसिन। डायलिसिस पे हूँ, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अद्वियात तकरीबन 30% महंगी हो गई हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने समेत कई कदम उठाकर पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आवाम सस्ते आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा पॉइंट्स पर बदतरीन बद इंतजामी, मजदूर, गरीब खवातीन और माजूर अफराद मायूस लौटने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शहरी सस्ते आटे के लिए दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। मुल्तान में दिहाड़ीदार तबके को आटे के हुसूल के लिए दोहरी परेशानी। कहते हैं आटा लेने आए तो दिहाड़ी नहीं मिलती, दिहाड़ी लगाए तो आटा नहीं मिल पाता। मुल्क में दवाओं के बड़े बहरान का खदशा, फार्मा इंडस्ट्री बंद होने के करीब। सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया गया, इंडस्ट्री की बरामदात अगले माह 0 हो जाएगी। मसाइल हल ना किए तो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अद्वियात ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के साथ होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इस प्रतिबंध में दवाओं के कारोबार को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान दवाओं के मामले में काफी हद तक भारत के ही भरोसे रहा है। सही कहा। लेकिन पहलगाम हमले से भड़का भारत पाकिस्तान को निर्यात होने वाली दवाओं पर भी लगाम लगाने की तैयारी में जुट गया। भारत सरकार ने उन दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लिस्ट बनाने के आदेश दिए जिन्हें पाकिस्तान को भेजा जाता है। खबर है कि मरीजों के लिए बेहद जरूरी दवाओं को छोड़कर बाकी सभी दवाओं के निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये देखा क्या हालत बन गई भाई साहब, ये देखा भारत ने मेडिकल स्ट्राइक कैसी हम पे कर दी। यहाँ पे ये बात सच है कि यहाँ के मेडिकल स्टोर पे इस टाइम दवाइयाँ खत्म है। मेरे भाई अस्पताल बिल्कुल खाली हो गए दवाइयों से। हाँ भाई साहब, क्योंकि भाई साहब भारत ने दवाइयाँ जो बंद कर दी हैं। पहले भारत के भाई साहब बलबूते हम जी रहे थे, अब हम कैसे जिएंगे? 70-80% दवाइयाँ इंडिया से लेते थे। जिएंगे भाई, आप खुद सोचो, ये बात 100% सच है कि हमारे इस टाइम मेडिकल स्टोर खाली हो गए। बिल्कुल। पेनाडोल की गोलियां 10 गोलियां 500 रुपए की मिल रही हैं। इंडिया में पेनाडोल की गोली कितने की मिलती है? कमेंट में बताना, वो जो 10 गोलियों का एक होता है साशे। बिल्कुल। लेकिन इधर देखो यार, बहुत भाई साहब, अगर कोई दवाई मिलती भी है वो भी 500 गुना महंगी है। हाँ ना, ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में जो थोड़ी बहुत बच गई है। अब आप देखो भाई, यहाँ का मीडिया चीज के बोल रहा है कि दवाई खत्म हो गई, गरीब बंदा मर रहा है। बिल्कुल। तो भाई साहब, यही गरीब बंदा पहले भारत की सस्ती दवाई खाता था और गजवा हिंद और भाई साहब जिहाद इस तरह की ये बातें करते थे, हम हिंदुओं को कर मार देंगे, हम बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब भारत ने इनका गला दबाया, उन्हीं हिंदुओं ने इनका गला दबाया, तो फड़फड़ा रहे हैं मरने के लिए यार। सब बात तो सच्ची है। ये हिंदू की दवाइयाँ पहले खाते थे, हाथों की बनी हुई, आप बोलते हैं कि बंद हो गई। तो दोगलागिरी है ना। तो यार इतना कर तो बोलो, हम दवाई नहीं खाते इंडिया की। अभी नहीं खा रहे ना, अभी हालत देखो, फड़फड़ा रहे हैं। पहले इंडिया ने हमारा खाना पीना बंद किया, हर चीज बंद की, फिर पानी बंद कर दिया, अब दवाइयां बंद कर दी, अब मरीज तड़पने शुरू हो गए, सड़कों पे मर रहे लोग। हो यार, लोग सड़कों पे निकले, हुकूमत को कोस रहे कि यार कुछ करो, दवाइयां मंगाओ और दवाई सस्ती करो। हाँ, क्योंकि वाकई में दवाइयां इधर बहुत महंगी हो गई हैं यार। आज जाओ अलग रेट है, कल जाओ अलग रेट है, परसों जाओ तो दवाई नहीं है। एंटीबायोटिक टीका एक आता था 4000 रुपए का, वो 12000 का हो गया एंटीबायोटिक। तो भाई आप अंदाजा लगा ले कितनी महंगाई हो गई है भाई। क्या बना हुआ है इस देश के अंदर यार, महंगाई रोको और भारत से कुछ करो यार, दवाइयां मंगाओ, नहीं तो यहाँ के पाकिस्तानियों की लाशें रोडों पे पड़ी होंगी। जैसे इंडिया में सस्ता दवाई ऐसी होनी चाहिए पाकिस्तान में यार, वजह जैसी ऐसी तो आप 1000 साल भी चाहो तो ना हो। बस होश करे ना यार, करे ना यार, ऐसा कोई काम करे। क्या काम करेंगे? बस कोई तरक्की करे ना। कैसे तरक्की करेंगे? बस ये तरक्की जैसे इंडिया ने की, ये भी करे ना। ये कर सकते हैं। उनके 4-4 पाँव तो नहीं लगे हुए ना भाई, इनकी औकात भी होनी चाहिए ना। 25 करोड़ साले चोर हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे लोटे जो पड़े होते हैं यार, हमजादे उसको लेके भाग जाते हैं। तो भाई उस नेशन से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो तरक्की करे? भारतीयों में और इनमें फर्क भी है ना। फर्क तो है, जमीन आसमान का फर्क है। वो सनातनी है और ये बकचोद है। आपके क्या थॉट है भाई? इधर ही वीडियो तुम करते तो